तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेक ही निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इन सत्ताधारियों को जब तक देश से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा। आज से किसानों का एक नया प्रण कि फिलहाल अब इस सरकार को सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेंगे, तब तक किसान चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, बीजेपी को दोस्तों एक और बड़ा झटका, तमिलनाडु से टूटा गठबंधन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एआईएडीएमके का कहना है कि फिलहाल बीजेपी की वजह से हमारी तमिलनाडु में हार हुई है। जी हां, अब बीजेपी और एडीएमके में दोस्तों नफरत बढ़ गई है, यानी कि गठबंधन कभी भी टूट सकता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरियाणा में आपको बता दें कैबिनेट मंत्री पर चढ़ा डाला ट्रैक्टर। जी हां, दरअसल सभा करने पहुंचे थे दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री, वहीं पर उनको किसानों ने घेर लिया हरियाणा में और ट्रैक्टर की चढ़ाई कर दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल 2022 में बीजेपी हार रही है, इसीलिए इन चुनावों में गुंडागर्दियां दिखा रही। जी हां, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में गुंडागर्दी की कई तस्वीरें वायरल हुई दोस्तों, जहां पर पुलिस वालों को थप्पड़ तक मार दिया गया। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जनसंख्या नियंत्रण। जी हां, 5 राज्यों में यह कानून लागू होने जा रहा है जहां जहां चुनाव है। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी ने एक बार फिर से हिंदू मुसलमान का खेल शुरू कर दिया है जनसंख्या को लेकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आपको बता दें 37 पूर्व अधिकारी ने, जी हां, पूर्व अधिकारियों ने दोस्तों योगी सरकार को लगाई फटकार। बोले फिलहाल एक साल में 6000 से ज्यादा इनकाउंटर किए गए। जी हां, क्या ये दुश्मनी नहीं निकाली जा रही है? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गोदी मीडिया का नंगा नाच, सब कुछ देखती रही, सबके अपहरण होते रहे, एसपी नेताओं के, समाजवादी पार्टी के नेताओं के, लोग उन्हें पीटते रहे, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों गोदी मीडिया योगी की वाहवाही करने में लगी। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ एडीआर की रिपोर्ट सामने आने के बाद मचा तहलका। जी हां, मंत्रिमंडल में दोस्तों 42% लोग क्रिमिनल भरे पड़े। जी हां, जो मोदी का नया मंत्रिमंडल है दोस्तों, उसमें 42% लोग जो है उनके ऊपर गंभीर केस चल रहा है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों 17 जिलों में पेट्रोल डीजल की मार। जी हां, कांग्रेस का भयंकर हंगामा, बोले फिलहाल इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, आम जनता के लिए लड़ेंगे, अब आम जनता को उनका हक दिलाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी को एक और बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों यहां पर बीजेपी के खिलाफ जो यहां पर अब विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। जी हां, जो बंगाल में हुआ था दोस्तों अब वही यूपी में भी होगा। यूपी में भी आपको बता दें अब सारे विपक्ष एकजुट होने जा रहे हैं, यानी कि अब बढ़ने वाली है मोदी सरकार की मुश्किलें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी की पार्टी लड़ेगी दोस्तों अब हर जगह चुनाव। जी हां, आपको बता दोस्तों अब केंद्र की पार्टी बनना चाह रही, यानी कि दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो अब हर जगह चुनाव लड़ेगी। इसकी जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर से 3 घंटे तक मीटिंग भी चली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अगर अब भी किसी को लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है तो वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। राहुल गांधी ने कहा कि आज जिस तरीके से यूपी में चुनाव हुए, जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख में एसपी पुलिस वालों तक को थप्पड़ जड़ दिए गए बीजेपी नेताओं द्वारा, इससे पता चलता है कि फिलहाल लोकतंत्र हमारे देश में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सोचिए दोस्तों बीजेपी वालों को इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो पुलिस वालों को भी थप्पड़ जड़ा है, और एसपी को थप्पड़ जड़ा, ऐसा वैसा भी नहीं कि छोटे अधिकारी को थप्पड़ जड़ा, एसपी को ही थप्पड़ जड़ दिया बीजेपी के नेता ने। और कल ये बर्बरता भी देखने को मिली कि कैसे जो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी नेताओं ने आम जो प्रत्याशी थे, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको ना सिर्फ मारा बल्कि उनको पकड़ कर बंधक बना लिया गया। इसके साथ साथ दोस्तों रिपोर्टरों को भी पीटा गया, जबकि रिपोर्टर वहां पे अपना काम कर रहे थे लेकिन उनको वो बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं हुआ कि सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी बीजेपी की, और दोस्तों रिपोर्टरों को भी पीटा गया। क्या दोस्तों इसको राहुल गांधी ने कहा बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं किया जाएगा? क्या इसको हिंसा का नाम नहीं देंगे पीएम मोदी, या फिर इसके लिए कोई अलग सा नाम सोच कर रखा है? राहुल गांधी ने कहा कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र देश में खत्म हुआ है, हमने कभी भी हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं किया था। जी हाँ, मनमोहन सिंह थे दोस्तों, तब भी इस तरीके की बर्बरता कभी नहीं हुई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि फिलहाल यूएन जाने की धमकी देना है कि अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो फिलहाल संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। जी हाँ, यूएन जाएंगे मोदी सरकार के खिलाफ। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो जाएंगे। अगर सरकार को ये बात बुरी लगती है किसानों के ऊपर इल्जाम लगाना है तो लगाए, लेकिन किसान तो वहां पर भी चला जाएगा। अगर यहाँ पर बात नहीं बनी तो किसान वहां भी जा सकता है। किसान को डराने धमकाने की कोशिश बंद कर दे बीजेपी। राकेश टिकैत ने कहा धर्म के नाम पर लोगों की जज्बातों के साथ खेलती है बीजेपी, लेकिन हम जीतने नहीं देंगे बीजेपी को। हर जगह से हराएंगे, हर जगह इनका विरोध करेंगे, जहां जहां जाएंगे वहां वहां बीजेपी को दौड़ाएंगे। आपको बताएं दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती चली जा रही। जिस तरीके से सरकार की तानाशाही सामने आ रही दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों हर जगह बीजेपी अपना कहीं ना कहीं पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज किसानों ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल हर जगह धरना देंगे। जी हाँ, धरना देंगे, पूरी तरीके से मानसून सत्र को बिगाड़ेंगे और एक भी जो यहाँ पर संसद सत्र चलने नहीं देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो अपनी मांगों को लेकर खड़े और ये मांगे पत्थर की लकीरें। अगर कोई हमसे शर्तों पर बात करेगा तो बात नहीं करेंगे। अगर सरकार हमसे ये कहती है कि हम तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे लेकिन बात करने को तैयार है, इसका मतलब राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए ये सब कुछ कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, देश में मच चुका है तहलका, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी चुप। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी का जो नया कैबिनेट है दोस्तों, उसमें 42% जो लोग हैं दोस्तों वो क्रिमिनल है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट में ये साफ खुलासा हुआ है कि मोदी के नए कैबिनेट में दोस्तों 42% जो मंत्री है वो दोस्तों उनके ऊपर गंभीर आरोप है। जी हाँ, यानी कि क्रिमिनल केस चल रहा है। सोचिए दोस्तों, और ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 42% लोग जो है दोस्तों वो मंत्रिमंडल में शामिल है। सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ गैंगस्टर ही मिलते, क्या उनको क्रिमिनल ही मिलते हैं दोस्तों अपनी पार्टी के लिए? आप सोचिए दोस्तों, बीजेपी में एक से बढ़ के एक दिग्गज बने। इससे पहले जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था उनके ऊपर करोड़ों का घोटाला था, जिनको बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया था। अब दोस्तों मोदी सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। उसने नए मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया, लेकिन दोस्तों मोदी ये भूल गया कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी की हालत क्या हो रखी है। इनके लिए दोस्तों कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है। बीजेपी जहां जा रही है वहां इनकी कुटाई हो रही है। बीजेपी वालों को लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। सवाल यह है कि आज बीजेपी जिस तरीके से बचने की कोशिश कर रही है, आम जनता दोस्तों उतना ही दौड़ा रही है। भले ही बीजेपी दोस्तों ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अपनी जीत हासिल कर ले, लोगों को दोस्तों बंधक बना के या फिर लोगों को किडनैप कर एसपी को थप्पड़ मारकर आम जनता को दौड़ा कर, लेकिन आम जनता ही इन्हें 2022 में हराएगी। अभी भले ही ये घपला सेन कर लिया गया हो दोस्तों, लेकिन 2022 में विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी से रहेगा। जी फिलहाल आने वाले समय में पूरी तरीके से बीजेपी की हार होगी, और किस तरीके से होगी दोस्तों ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें 17 राज्यों में बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों से गुस्से में आई कांग्रेस ने आम जनता के लिए लिया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 17 जिलों में जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 17 राज्यों में दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता काफी परेशान है। आम जनता दोस्तों बैलगाड़ियों पर विरोध कर रही है तो कोई साइकिल चला कर मोदी का विरोध कर रहा है। दोस्तों जो नए पेट्रोल मंत्री बनाया गया उसने भी आते से ही कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ रही है। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने जगह जगह हल्ला बोल कर दिया। कांग्रेस का कहना पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन कर मोदी सरकार को इन काली नीतियों का सबक सिखाएंगे। आपको बता दें राहुल गांधी के कहना आज देश में लगातार गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, लेकिन
वहीं पेट्रोल डीजल के 17 राज्यों में दाम बढ़ा दी गए और लगातार ये राह बढ़े जा रहे हैं। जिस दिन एक दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते उस दिन मोदी जी का दिल धक से हो जाता है कि आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं बढ़े दाम, जिसको लेकर दोस्तों मोदी को घेर लिया आम जनता ने। आपको बता दें बैलगाड़ियों साइकिलों पर जो यहाँ पर मोदी का विरोध किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस जगह जगह ये प्रदर्शन करेगी। कल भी दोस्तों कांग्रेस ने महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया था, जहां पर खाली कटोरे, गैस की टंकी और थालियां लेकर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों पूरे देश भर में आवाज उठाई है एकजुट होकर कि फिलहाल जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ाई गई है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से वापस जाना ही होगा। आपको बता दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर अभी से सरकार के खिलाफ बगावती सुर उठने लगे। भले ही दोस्तों मोदी सरकार इधर उधर के चुनाव जीत ले, लेकिन बस एक बार दोस्तों पीएम बदलने की देर है। जिस दिन दोस्तों इस देश का पीएम बदला, ये समझिए कि उस दिन बीजेपी की जो किस्मत है वो भी बदल जाएगी। जी हाँ, बीजेपी को सत्ता से दोस्तों हर जगह जहां इनकी सरकार है वहां सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, क्योंकि अभी पीएम मोदी के पास पावर है, वो अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं दोस्तों। जिस तरीके से पीएम का पद का वो दुरुपयोग कर रहा है, कानून संस्थाओं पर दबाव डाल रहा है, अपने हक में अपने फैसले करवा रहा है दोस्तों कोर्ट के, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार का आने वाले समय में हश्र जो है वो बहुत ही बुरा होगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी की दोस्तों परेशान किशोर से लंबी चल रही है मीटिंग। जी आखिर ममता बनर्जी भी दोस्तों अब जगह जगह अपनी पार्टी को बढ़ाने जा रही। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी भी अब हर राज्य में जो यहाँ पर पार्टी बनाएंगी अपनी, और इस पार्टी को दोस्तों जगह जगह जो चुनाव लड़ाएंगी। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, इनकी पार्टी अच्छा खासा काम करेगी और दोस्तों प्रशांत किशोर इसमें ममता बनर्जी के साथ है। बताया जा रहा है कि फिलहाल ममता बनर्जी इस पार्टी को इसीलिए बढ़ा रही ताकि वो केंद्र का कब्जा हटा सके और केंद्र को की नीतियों का विरोध कर सके। आपको बता दो दोस्तों केंद्र सरकार जिस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म करती है या फिर लोगों के ऊपर दबाव डालती है, इसको लेकर दोस्तों आम जनता परेशान हो चुकी है। उसको वाकई में दोस्तों एक ऐसी नई पार्टी की जरूरत है जो कि आम जनता का भला कर सके। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी और दो कांग्रेस, बस दो ही ऐसी पार्टियां, जबकि दोस्तों तीसरी पार्टी बनना चाहिए और वो होना चाहिए तृणमूल की, क्योंकि ममता बनर्जी का दोस्तों सुशासन काफी अच्छा है। उनके राज्य में सभी खुश है, हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश है, और ऐसा ही कोई होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से बीजेपी लगातार देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरतें फैला रही है, इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। बंगाल में आकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, हम पर इल्जाम लगाया गया कि हम अल्लाह अकबर बोलते हैं लेकिन जय श्री राम के नारे लगाने में डरते। लेकिन ममता बनर्जी ने दोस्तों साफ कर दिया है कि फिलहाल वो डरने वाली नहीं है और ना ही देश की जनता को डरना है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल इनके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी देश की जनता को आज़ाद कराना है, भारतीय जनता पार्टी मुक्त कराना है और वो करा कर रहेंगे। आपको बता दोस्तों लगातार बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी का गुस्सा लगातार फूटता रहा है। एक बार फिर से ममता बनर्जी ने साफ बता दिया कि फिलहाल वो बीजेपी के खिलाफ बगावत पर उतर आई हैं। आपको बता दूं दोस्तों ममता बनर्जी ही एक ऐसी महिला है जो बीजेपी को कड़ी टक्कर इस वक्त देती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, AIADMK ने दिया दोस्तों बड़ा झटका। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें तमिलनाडु में इस बार बीजेपी की वजह से AIADMK की करारी हार हो गई, जिसके बाद दोस्तों अब हार का ठीकरा AIADMK ने पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया। उनका कहना है कि फिलहाल तमिलनाडु में बीजेपी की वजह से हमारी करारी हार हुई है। जी हाँ, और इन्हीं की वजह से ये हार हुई है, इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दें अब AIADMK के साथ भी माना जा रहा है बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। यहीं पर दोस्तों आपको बता दें बीजेपी जो यहाँ पर अब बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है जयललिता की पार्टी AIADMK से अब गठबंधन बीजेपी का टूट सकता है, और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हालात जो हैं वो तमिलनाडु में बद से बदतर होते जा रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इनके नेता कुछ भी करे वो गुंडागर्दी में नहीं आता है, अगर विपक्ष का नेता कुछ भी कर दे तो वो गुंडा हो जाता है। आपको बता दोस्तों लगातार अखिलेश यादव का जो गुस्सा वो योगी के ऊपर फूटता चला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जानबूझकर गुंडागर्दी को बढ़ावा देते जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि फिलहाल इस वक्त वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, ये सब कुछ सोची समझी चाल है।
अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो 2022 का चुनाव हार रही है, इसीलिए वो इस तरीके से चुटपुंजी चुनाव में बेईमानी कर रही है, लेकिन इस देश की जनता उन्हें बता देगी प्रदेश की जनता के फिलहाल वो बीजेपी के साथ नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 100% हार होने वाली है। अखिलेश यादव को दोस्तों अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूपी की जनता बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली योगी का। और दोस्तों इस बात से साफ पता चलता है कि फिलहाल बीजेपी की बुरी तरीके से हार होने जा रही है यूपी में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें 37 पूर्व अधिकारी ने लिखी चिट्ठी, जी लगाई योगी को फटकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 1 साल के अंदर यूपी में 6000 से ज्यादा इनकाउंटर हो चुके हैं, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब पूर्व IAS ने चिंता जता दी है। उनका कहना है कि फिलहाल कुछ एनकाउंटर तो ऐसे किए गए जो कि एनकाउंटर थे ही नहीं, यानी कि दोस्तों फर्जी एनकाउंटर का जो मामला है वो अब योगी के ऊपर पड़ रहा है। और आपको बता दोस्तों इसमें ज्यादातर एनकाउंटर होने वाले मुसलमान हैं। अब आप सोचिए दोस्तों किस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाती है। आज 6000 जो एनकाउंटर हुए 1 साल में, उसको लेकर 37 पूर्व अधिकारियों ने चिंता जताई और कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों पुलिस वालों को थप्पड़ जड़े जाते हैं, बीजेपी नेता पुलिस वालों पर ही चढ़ जाते हैं, पुलिस वालों की एक नहीं सुनी जाती। और आज जो रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं दोस्तों इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल आपको बता दोस्तों राज्य में जो है यहाँ पर अब एक बार फिर से जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने चली चाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस वक्त जो पंजाब के चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी कूद चुकी है। हमने ये देखा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी वहां पर ज्यादा जोर लगाती है जहां पर बीजेपी नहीं होती है, बेसिकली जहां पर कांग्रेस की सत्ता होती है। अब दोस्तों आम आदमी पार्टी जो है वो कोई किसान नेता ढूंढ रही है, जी हाँ एक किसान नेता ढूंढ रही है ताकि वो अपनी पार्टी से दोस्तों उनको सीएम का चेहरा बना सके और किसान आंदोलन में से ही एक सीएम बना सके। लेकिन दोस्तों आप समझिए अगर ये चीज राजनीति से जुड़ी तो फिर ये मोर्चा जो है वो किसान आंदोलन जो है वो राजनीतिक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई लोगों के नाम सामने आए, चाहे वो बलवीर राजीवाला हो या फिर और भी नाम जिनको जो है यहाँ पर सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिलहाल अगर ये मामला जुड़ता है तो इससे किसान ज्यादातर दूरी ही बनाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि फिलहाल वो कोई भी राजनीतिक पक्ष नहीं देंगे इस आंदोलन को। भाई यहाँ पर चाल तो चल दी केजरीवाल ने, वहां पर कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, लेकिन आने वाले समय 5 राज्यों में चुनाव होने वाले। अब देखना तो ये दोस्तों कि फिलहाल अब की बार पंजाब में कौन बाजी मारेगा। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ पहली तरफ कांग्रेस ही है, दूसरी तरफ अकाली दल है, तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी है दोस्तों। तो अब यहाँ पर घमासान अब की बार होने वाला है। लेकिन फिलहाल दोस्तों पंजाब के लोग जो है मुझे नहीं लगता वो बीजेपी को चुनने वाले, बीजेपी को तो खैर बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे। लेकिन हाँ ये तय दोस्तों कि कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है अब की बार भी पंजाब में क्योंकि जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों पंजाब से, उससे एक बात तो तय है कि फिलहाल पंजाब के लोग खुश है जो है कांग्रेस से और कैप्टन अमरिंदर सिंह से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भोपाल के मंत्री का विवादित बयान, बोले फिलहाल परेशानी, जी हाँ परेशानी ही जो यहाँ पर सुख देती है। सोचिए दोस्तों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर इस तरीके का बेहुदा और बेतुका बयान देना ये कहाँ से कहाँ तक सही है, जरा आप मुझे बता दीजिए। दोस्तों भोपाल के ये मंत्री कहते हैं भाई कि परेशानी ही जो यहाँ पर सुख का आनंद देती है, यानी कि पेट्रोल को आप 1000 रुपये लीटर कर दो, फिर हम सोचेंगे कि वाह परेशानी ने हमें सुख दिया। कौन सा सुख दे रही है परेशानी? इस तरीके के बड़े बड़े डायलॉग मारने से आम आदमी की परेशानी दूर नहीं होने वाली। आज आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, लोग सड़कों पर है, आज जो पेट्रोल डीजल के लिए लोग जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं बैलगाड़ियों पर, साइकिलों पर, इससे भी मोदी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। जी हाँ पेट्रोल का नए मंत्री आने के बाद भी पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? आप ऐसे लोग मंत्रिमंडल में उठाकर ले आए हो जो उनसे भी बड़े भ्रष्ट थे जो पहले थे। अब ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी की काली करतूतें सामने। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से बीजेपी की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और इस वीडियो को